बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है क्लास 6 मैथ न्यू बुक, और इसमें सब डोमेन नंबर 1 में जो टॉपिक दिया हुआ है वो है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो आज स्टूडेंट हम एक्सरसाइज 1.1 करते हैं, और इससे पहले हम इससे रिलेटेड एग्जांपल्स कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 ये है, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। नीचे जो नंबर दिए हुए हैं 1 पार्ट से 8 पार्ट तक, इसके आपने फैक्टर यानी कि तमाम जो फैक्टर हैं, तमाम जो इसके डिवीजर्स होंगे वो फाइंड करने हैं। अब फर्स्ट पार्ट करते हैं हम। फर्स्ट पार्ट में वैल्यू दी हुई है 30। हम लिखते हैं पार्ट 1 30, और इसके फाइंड करने हैं ऑल द फैक्टर्स ऑफ 30। अब इसको सोल्यूशन बनाते हैं हम। सबसे आसान मेथड स्टूडेंट ये है कि अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो बहुत लेंथी हो जाएगा, बहुत टाइम देगा। सबसे आसान मेथड ये है, हम लिखते हैं 30 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड 30। ये फैक्टर एक बन गया 1 और 30, यानी 31 पे डिवाइड हो जाएगा। फिर हम लिखेंगे 30 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड 15। तो इट मीन ये जो 32 पे भी डिवाइड होता है 15 पे भी डिवाइड होता है। फिर 30 को लिखेंगे 3 मल्टीप्लाइड 10। स्टूडेंट ये 3 और 10 पे डिवाइड हो जाएगा। फिर स्टूडेंट लिखेंगे, हम 4 पे डिवाइड नहीं होता, 5 लिख देते हैं, 5 मल्टीप्लाइड 6। तो स्टूडेंट ये थे इसके डिवीजर यानी फैक्टर, और इसको लिखने का तरीका ये है कि ये अगर साथ साथ भी लिख लें तो भी ठीक है। ये देखें 30 इज इक्वल टू होता है 5 6 आर 30। फ्रेंड देखें, इसको लिखने का बेहतरीन अंदाज ये है, इसको आप एक ऐसे एरो लगा लें ताकि मिस्टेक ना हो। ये देखें, ये 1 से स्टार्ट लेंगे। हम लिखेंगे ऑल द फैक्टर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ 30 आर, कौन कौन से स्टूडेंट, ये 1 2 3 5 6 10 15 और 30। ये थे इसके, ये 1 2 3 5 6 10 15 30, ये इसके फैक्टर थे। अब हम पार्ट करते हैं सेकंड पार्ट में वैल्यू दी हुई है हमें 41। अब इसका सलूशन फाइंड करते हैं। सॉरी 41 थी ये वैल्यू, 41 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड 41। फिर 41 इज इक्वल टू, कोई और नंबर देखते हैं जिस पे डिवाइड हो जाए, नहीं होता क्योंकि 41 इज़ अ प्राइम नंबर। 41 इज़ अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ नंबर। तो ये इसके कौन कौन से फैक्टर बन गए, 1 एंड 41। आंसर लिख देंगे, हेंस 1 एंड 41 are the factors of 41। तो स्टूडेंट थर्ड पार्ट करते हैं हम इसका। थर्ड पार्ट में जो वैल्यू दी हुई है हमें 65 दी है। अब 65 स्टूडेंट कंपोजिट नंबर है, इसके मोर देन 2 फैक्टर होंगे। अब इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन, अब 65 को लिखते हैं, 65 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड 65। फिर देखते हैं 2 पे डिवाइड नहीं होता क्योंकि यूनिट प्लेस पे ऑड नंबर है। 3 पे डिवाइड नहीं होता, 4 पे डिवाइड नहीं होता, 5 पे करके देखते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जार और 5 3 जार 15। तो स्टूडेंट ये इसके बन गए फैक्टर 1 5 13 और 65। तो हम लिख देते हैं ऑल द फैक्टर्स, यानी 65 के जो तमाम फैक्टर हैं वो हैं हमारे पास, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑल द फैक्टर्स ऑफ 65 आर, कौन कौन से, 1 5 13 एंड 65।
तो स्टूडेंट ये था थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट करते हैं हम इसका। फोर्थ पार्ट में वैल्यू दी हुई है 78। अब 78 स्टूडेंट अगेन कंपोजिट नंबर है। अब ये देखें इसके साथ साथ प्राइम और कंपोजिट भी रिवाइज होता जा रहा है हमारा। 78 इज़ अ कंपोजिट नंबर। अब 78 को लिखते हैं। 78 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड 78, 2 मल्टीप्लाइड 39, 3 मल्टीप्लाइड 3 2 ज़ार 6, 3 6 ज़ार 18, और फिर 4 पे डिवाइड नहीं होता ये नंबर, 6 पे डिवाइड होगा। 6 मल्टीप्लाइड 6 1 ज़ार 6 3 ज़ार, ये आ जाएगा हमारे पास 78। 6 मल्टीप्लाइड 13, तो ये आप इक्वल टू लगा लें साथ। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ सारा 78 है, या वन टाइम आप लिख दें या आप ऐसे भी साथ साथ लिखते जाएं तो भी ठीक है। 78। अब ये इसके फैक्टर हो गए। तरतीब स्टूडेंट ये है कि ऐसे ला के इसको ये देखें, ये इसके फैक्टर की लिखने की तरतीब है। हम लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 78 ज़ार 78 इज इक्वल टू 1 पे डिवाइड होता है, 2 पे डिवाइड होता है, 3 पे डिवाइड होता है, 6 पे डिवाइड होता है, 13 पे डिवाइड होता है, 26 पे डिवाइड होता है, 39 पे डिवाइड होता है, 78 इटसेल्फ पे डिवाइड होता है। तो ये थे स्टूडेंट फैक्टर्स ऑफ 78। 1 2 3 6 7 13 26 39 78 और फैक्टर्स ऑफ 78। स्टूडेंट अब इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट में वैल्यू हमें दी हुई थी 105। अब इसका लिखेंगे सॉल्यूशन। हम लिखेंगे 105 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड 105, और फिर 2 पे डिवाइड नहीं होता, 3 पे डिवाइड होगा। 3 मल्टीप्लाइड 3 5 35, 3 मल्टीप्लाइड 35 करें, ये देखें 3 3 3 5 ज़ार 15, 3 3 ज़ार 9 और 1 10 हो जाएगा इक्वल टू। फिर इक्वल टू लिखते हैं 105 इक्वल टू होता है, फिर 105 इज इक्वल टू होता है 5 को अगर 105 पे डिवाइड करें तो 21 आंसर आ जाएगा। फिर 105 को अगर 7 पे डिवाइड करें, 7 1 ज़ार 7 और 7 5 ज़ार 35, 15 आंसर आ जाएगा। हम लिखेंगे एंड 1 3 5 7 15 21 35 और 105 और द फैक्टर्स ऑफ किसके फैक्टर 105। अब स्टूडेंट 6 पार्ट करते हैं। 6 पार्ट में वैल्यू हमें दी हुई है 118। अब इसका सलूशन फाइंड करते हैं। 118 का हम लिखते हैं 118 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड 118, फिर 118 इज इक्वल टू लिखते हैं 2 मल्टीप्लाइड 2 5 ज़ार 10 और 2 9 ज़ार 18, 59। और कोई देखते हैं 3 पे डिवाइड होता है, नहीं होता। और किसी नंबर पे डिवाइड होता है, ये नहीं होता। 4 पे डिवाइड होता है, नहीं होता। तो ये हम लिख देते हैं, इसके फैक्टर्स लिख देते हैं 1 2 1 2 59 and 118 are the factors of 118। अब 6 पार्ट हो गया हमारा। 7 पार्ट करते हैं स्टूडेंट। 7th पार्ट में जो वैल्यू दी हुई है हमें, वो दी हुई है 165। हम लिखते हैं ऑल द फैक्टर्स ऑफ 165। सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। सॉल्यूशन में क्या है स्टूडेंट, हम लिखते हैं 165 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड 165, फिर 165 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड 55, 165 इज इक्वल टू
5 मल्टीप्लाइड 33, फिर 165 इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाइड 50। तो ये स्टूडेंट हमारे पास फैक्टर्स आ गए। हम इधर आंसर लिख देते हैं इसका। हैंस 1 3 5 15 33 55 and 165 are the factors of 165। अब स्टूडेंट इसका लास्ट पार्ट है, 8th पार्ट। ये हमें वैल्यू दी हुई है 2। अब हम इसके फाइंड करते हैं ऑल द फैक्टर्स ऑफ 222। अब लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में लिखेंगे 201 मल्टीप्लाइड 200 2 मल्टीप्लाइड 110 2 is equal to 4 multiplied 55 is equal to 5 multiplied 44 is equal to 10 multiplied 22 11 multiplied 20। तो स्टूडेंट ये थे इसके फैक्टर। हम लिख देते हैं हैंस, या लिख देते हैं स्टार लेते हैं 1 2 4 5 10 11 20 22 44 55 और 110 and 220 are the factors of 220। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब नीचे नंबर दिए हुए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 3 4 5 में डिफरेंट नंबर दिए हैं और आपने इसके मल्टीपल फाइंड करने। स्टूडेंट एक दफ़ा फिर मैं रिमाइंड करवा दूं, किसी भी नंबर का मल्टीपल फाइंड करना हो तो वो फिर हम नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 से मल्टीप्लाइड करते हैं। अब आपने देखना है कि फर्स्ट 5 तो 5 तक हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सोल्यूशन इसका लिखा है मैंने, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स आप पहले 7 का करते हैं, ये 7। अब 7 का लिखते हैं 7 मल्टीप्लाइड 1 इज इक्वल टू 7 7 मल्टीप्लाइड 2 इज इक्वल टू 14 7 multiplied 3 is equal to 21 7 multiplied 4 is equal to 28 7 multiplied 5 is equal to 35। अब स्टूडेंट इसमें लिखते हैं 13 के फर्स्ट 5 मल्टीपल लिखेंगे। 13 1s are 13 13 2s are 26 13 3s are 39 13 4s are 52 13 5s are 65। अब स्टूडेंट इसके बाद हम लिखेंगे 19 के मल्टीपल लिखते हैं। 19 के मल्टीपल हैं 19 1s are 19 19 2s are 38 19 3s are। स्टूडेंट अगर आपको टेबल नहीं आते तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 19 3s are 57 19 4s are 76 19 5s are 95। अब स्टूडेंट इसके बाद थर्ड पार्ट 4 पार्ट है। 43 के हम करते हैं मल्टीपल। 43 के पहले भी आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, बाद में भी लिख सकते हैं। अब 43 का टेबल तो नहीं आता स्टूडेंट किसी को, तो अब आप मल्टीप्लाइड करेंगे। 43 को 1 से करें तो 43 आ जाएगा। 43 को 2 से अगर मल्टीप्लाइड करें, वर्टिकल फॉर्म में कर लेना, 2 ऐसे मेंटली भी कर सकते हैं। 2 3s are 6 2 4s are 8। और 43 को अगर हम 3 से करें, 3 3s are 9, फिर 3 को 4 से किया और मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया।
और फिर 43 को 4 से करेंगे। 4 3 ज़ार 12, 4 4 ज़ार 16 और 1 17, 172 आ जाएगा। और 43 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाइड करें, 5 को पहले 3 से किया 15 आ गया, फिर 5 को 4 से किया 20 और 1 उसका कैरी 21 आ जाएगा। अब इसके बाद लास्ट में हमें 59 दिया हुआ है। अब हम करते हैं 59 का। 59 को मल्टीप्लाइड करेंगे 1 से तो 59 आ जाएगा। 59 को अगर 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू 118 आ जाएगी। 59 को अगर 3 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू 177 आ जाएगी। 59 को अगर 4 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 236। 59 को अगर 5 से करेंगे तो हमारे पास 295 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने पूछा है राइट ऑल द प्राइम नंबर्स, राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 and 65, 30 and 65। स्टूडेंट ये 100 तक आप लर्न कर लें, याद कर लें प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, अंडरस्टैंड कर लें। अब इसका हम आंसर लिखते हैं। आंसर हमारे पास आ जाएगा 30 और 50 के दरमियान में। हम लिखेंगे प्राइम नंबर्स बिटवीन, अगर आप हेडिंग देना चाहें आप दे दें, प्राइम नंबर्स बिटवीन, मैंने ये शॉर्ट कर दिया, बिटवीन 30 एंड 65। तो ये अब मैं लिखता हूँ 31 आ जाएगा। इसके बाद 31 के बाद 37, 41, 43, 47, 53, 59 एंड 61। तो स्टूडेंट ये थे हमारे प्राइम नंबर बिटवीन 30 एंड 65। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 100। पहले 30 और 65 के दरमियान में था, अब हमने राइट ऑल इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर कौन से होते हैं स्टूडेंट, देखते हैं। राइट ऑल इवन प्राइम नंबर बिटवीन 50 एंड 100, 50 एंड 100। आंसर लिखते हैं स्टूडेंट इसका। अगर स्टूडेंट जानते हैं कोई भी प्राइम नंबर जो है हमारे पास इवन नहीं होता एक्सेप्ट 2। 2 के अलावा, नंबर 2 के अलावा कोई भी प्राइम नंबर नहीं होता हमारे पास इवन। तो इसलिए 50 और 100 के दरमियान कोई भी हमारे पास इवन प्राइम नंबर नहीं है। हम लिखेंगे नो इसका आंसर। तो ये इसका आंसर था, नो इवन प्राइम नंबर, नो इवन प्राइम नंबर, या देयर इज नॉट इवन प्राइम नंबर बिटवीन 50 to 100। या आप लिख सकते हैं देयर इज नो इवन प्राइम नंबर बिटवीन 50 एंड 100। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है लिस्ट डाउन ऑल इवन प्राइम नेचुरल एंड होल नंबर्स। लिस्ट डाउन ऑल इवन, इवन भी हो, प्राइम, इवन प्राइम, नेचुरल एंड होल नंबर। अब आपने लिखने हैं कि वो इवन हो, प्राइम हो, नेचुरल हो, होल नंबर हो, वो आपने लिखने हैं, लिस्ट बनानी है। तो स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं ओनली 2 इज़ अ नंबर, ओनली 2 इज़ अ डिजिट विच इज़ इवन प्राइम नंबर। वो नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है। तो हम इसका आंसर लिख देते हैं ओनली 2 इज अ इवन
प्राइम नेचुरल एंड होल नंबर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है, दिस ऑल ऑड कंपोजिट नंबर बिटवीन 50 एंड 100, यानी कि 50 और 100 के दरमियान में आपने कंपोजिट नंबर लिखने हैं, लेकिन वो हों ऑड। ऑड भी कंपोजिट नंबर होते हैं, इवन भी कंपोजिट नंबर होते हैं। जिसके मोर देन 2 फैक्टर हों वो कंपोजिट नंबर होते हैं। अब इसका आंसर हम फाइंड करते हैं। 51 इज़ अ ऑड नंबर एंड इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। 51, 55, 57, 63, 69, 75, 77, 81, 85, 81, 85, 87, 91, 93, 95 एंड 99। स्टूडेंट ये ऑड नंबर हैं और ये कंपोजिट हैं, यानी इस सब नंबर के मोर देन 2 हमारे पास फैक्टर बन सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 हमारा लास्ट इस एक्सरसाइज का। उसने कहा राइट ऑल नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट नेचुरल एंड होल नंबर। उसने कहा तमाम लिखें आप, राइट ऑल नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट नेचुरल एंड होल नंबर। अब स्टूडेंट इसमें उसने कहा है ना प्राइम हो ना कंपोजिट नंबर हो। प्राइम भी आप जानते हैं, कंपोजिट भी, नेचुरल नंबर भी आपको पता है। बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 नेचुरल और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5। उसने कहा है वो तमाम आप नंबर लिखें, ना वो प्राइम हो ना वो कंपोजिट हो, नेचुरल नंबर और होल नंबर। अब आपने इसका आंसर बताना है। हमारे पास इसका आंसर सिर्फ एक ही है कि आंसर इसका लिखता हूँ मैं, only one is neither prime, ना ये प्राइम है, नॉर कंपोजिट, ना ये कंपोजिट है, तो दोनों ही नहीं है, नेचुरल एंड होल नंबर। नेचुरल एंड होल नंबर। तो स्टूडेंट ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज। तो उम्मीद है आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा, समझ आई होगी आपको। मैंने कोशिश की है कि ईच एंड एवरीथिंग आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करवाऊँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।